मैं डॉक्टर सुनील त्रिवेदी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सूरत से। फ्रेंड्स, कुछ पिंपल्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। पिंपल्स यानी कील मुहासे, इंग्लिश में जिसको एक्नी बोलते हैं, बेसिकली क्या है? तो हमारे फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे ऑयल की ग्लैंड्स होती है जो ऑयल बनाने का काम करती है। जैसे ही कुछ एज बढ़ती है, 13, 14, 15 साल के बाद ये ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और अगर वो किसी कारणवश अंदर से ब्लॉक होने लगती है तो जो उसकी साइज़ बढ़ने लगती है उसको हम पिंपल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्नी या पिंपल्स क्यों होते हैं और उसमें क्या कंसिक्वेंसेस उसकी आती है, और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कॉमेडोज़। तो ये जो है बेसिकली क्या है, जब बॉडी में एज का फैक्टर डोमिनेंट होता है, हार्मोन्स का एक इफ़ेक्ट बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ऑयल बनता है। ऑयल जो है वो एग्रेसिव ऑयल बनने की वजह से वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाता है। और अगर वो क्लोज होता है तो उसको वाइट हेड्स या क्लोज कॉमेडो बोलते हैं। अभी ये जो कॉमेडो है उसकी साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो उसमें से फिर वो बड़ा पिंपल्स बन जाता है, और उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी कारणवश हो जाता है तो एक येलो कलर के पैप्यूल्स, दाने दिखने लगते हैं। और अगर ये येलो कलर के बहुत सारे दाने इकट्ठे हो जाए तो उसमें से सिस्ट बनने लगता है। सिस्ट मतलब कि जो गांठ वाली बड़े बड़े गांठ जैसे दाने। अब ये होने के बाद एग्जैक्टली अगर आप इस स्टेज पे भी ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो धीरे धीरे वो जब सूखता है, बैठता है, तो वो खड्डा छोड़ देता है। और अगर खड्डा छोड़ देता है तो फिर उसमें एक्नी स्कार बन जाते हैं, और एक्नी स्कार में रिज़ल्ट्स कुछ हद तक ही आता है। तो अगर आप एक्नी होने से रोकते हैं, अगर आप एक्नी बनने से मतलब सीवियर ग्रेड में वो आते हैं उससे पहले उसका अच्छे से इलाज करते हैं, तो एक्नी स्कार की कंसिक्वेंसेस आपको नहीं फेस करनी रहेगी। ये चीज़ आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है कि पिंपल्स को जैसे ही शुरू होते हैं, अगर आपके फेस को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि फेस पर खड्डे ना बने, तो आपको डेफिनेटली पिंपल्स की ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में, माने कि जैसे दाने हैं छोटे तो स्टेज 1, 2 में ही इलाज शुरू कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ काफ़ी सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर एक्नी डेवलप होने में और सपोर्टिव रोल भी करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस फैक्टर। जैसे कि आपको कोई अगर हैबिट्स रहती है जैसे बाहर का जंक फूड खाना या फिर बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट लेना, जैसे कि चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, तो ये जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले डाइट्स हैं उसकी वजह से हार्मोन्स और एग्रेसिव रोल प्ले करने लगते हैं और आपको पिंपल्स एग्रेसिवली बाहर आने के, डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी फेस वॉश करने की फॉल्टी प्रैक्टिस रहती है तो उसके चलते भी पैप्यूल्स मतलब कि दाने और आने लगते हैं। कभी कभी फेशियल से भी हमने देखा है कि फेशियल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है, तो फेशियल के बाद भी एग्जैक्टली 10-15 दिन बाद एक साथ काफ़ी सारे पिंपल्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। सामान्यतः 12, 13, 14 साल की उम्र के बाद पिंपल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और ये पिंपल्स यूजुअली 25 साल की उम्र तक थोड़े बहुत डेवलप हो सकते हैं। किसी किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा है तो वो लेट एज में भी ये पिंपल्स डेवलप शुरू होते हैं, जो कि 35 के आजू बाजू भी उम्र में ये पिंपल्स डेवलप होते रहते हैं। तो ये बेसिक जो फॉल्ट है वो हार्मोन्स है जिसके चलते डेवलप होते हैं। नॉर्मली फेस का जो टी जोन है, जैसे कि फोरहेड और नोज़, ये जोन जो है वो ऑयली रहता है, और यू जोन जो है वो अक्सर नॉर्मल रहता है। ओ जोन जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई की तरह रहता है। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से पिंपल्स अक्सर डेवलप होते हैं, पर किसी किसी को पूरे फेस में ही डिफ्यूजली पिंपल्स डेवलप होते हैं। और पिंपल्स जो है वो चिक्स पर डेवलप होते हैं, तो बड़े होने के बाद सबसे ज़्यादा स्कार्स भी ये चिक्स के एरिया पर डेवलप होते हैं। आपको जानकर थोड़ा ताज्जुब होगा, पर चेस्ट और बैक ये दोनों जगह पर जो फोड़े फुंसियाँ होते हैं वो ऑलमोस्ट पिंपल्स ही होते हैं।
और हम अगर समझाते हैं कि ये पिंपल्स है तो वो उनको दिमाग में कम बैठता है कि यहाँ पर पिंपल्स क्यों होते हैं, यहाँ पर पिंपल्स हो ही नहीं सकते। बट जहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स है वहाँ पर पिंपल्स बनने के पूरे चांसेस है। तो चेस्ट और बैक एक सबसे बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा है और वहाँ पर भी पिंपल्स डेवलप होते हैं। सिर में डैंड्रफ और सिर के अंदर ऑयलीनेस अगर रहती है तो ऐसे केसेस में भी फोरहेड्स और बैक के हिस्से में पिंपल्स के दाने ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर ये एक तरह का पिंपल्स ही है या फोड़ ही है जो डैंड्रफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक एक्नी का सब टाइप ही होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कौन से लेवल पर एक्नी है, कौन से ग्रेड के केसेस को हम टैकल कर रहे हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान होता है। अगर वो एकदम माइल्ड फॉर्म में है, ग्रेड 1 या 2 है, तो हम ओरल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं रहती है। टॉपिकल रेटिनॉइड्स क्रीम आती है, बेंजाइल पेरोक्साइड की क्रीम आती है, इन चीज़ों से ये रिस्पॉन्स करने लगते हैं। रिस्पॉन्स दिखने में हालांकि 6 से 8 हफ्तों का टाइम लग सकता है। अगर ग्रेड 2, ग्रेड 3 माने कि बड़ी साइज़ के अगर निकलने लगते हैं तो ओरल एंटीबायोटिक्स देनी होती है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स के साथ साथ इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट भी काफ़ी फ़ायदा करती है, जैसे कि केमिकल पीलिंग्स, IPL और क्यू स्विच लेज़र ट्रीटमेंट। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो लेवल के एक्नी है, माने बहुत ज़्यादा प्रमाण में एक्नी है, तो ऐसे केसेस में ओरल आइसोट्रेटिनोइन नाम का एक ड्रग रहता है, बहुत ही मैजिकल रिस्पांस देता है। आपके फेस पर एकदम से एक्नी गायब कर देता है। आपको ऑयल जो रहता है वो भी एकदम से फेस पर कम होने लगता है, और अगर स्कार बन रहे हैं तो उसको भी वो कम कर देता है। तो ओरल जो है वो ऐसी ड्रग है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ही लेना रहता है। कई केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जिन पर्टिकुलरली फीमेल्स में कि उनको MC मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के रिलेटेड हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस के चलते पिंपल्स डेवलप होते हैं। तो ऐसे केसेस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टाइप की एक मेडिसिन आती है। ये जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ 5th डे के ऊपर लेने की रहती है, और ऐसे आपको 6-8 महीने के कोर्स करने पर ये हार्मोनल एक्नी जो है उसको भी अच्छी तरह से ठीक किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे एक्नी स्कार्स हैं या तो खड्डे पड़ते हैं, तो ऐसे केसेस में मेडिसिन बहुत कम काम करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्नी की वजह से एक्नी स्कार डेवलप हो चुके हैं तो ऐसे केसेस में मेडिसिन बहुत अच्छा रोल नहीं प्ले करेगी। ऐसे केसेस में जो डर्मेटोलॉजिस्ट के वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो है ट्रीटमेंट जैसे लेज़र ट्रीटमेंट है या रोलर ट्रीटमेंट है। डर्मा रोलर ये बहुत बेनिफिट करेगा। इसके अलावा इसके अंदर सब्सिशन और CO2 फ्रैक्शनल लेज़र भी काफ़ी फ़ायदा करता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप एक्नी स्कार्स डेवलप नहीं कराना चाहते हैं चेहरे पे, तो आपको बहुत अर्ली स्टेज में पिंपल्स का इलाज शुरू कर देना चाहिए। आपको इलाज शुरू करने के बाद कम से कम 6 से 8 हफ्तों का वेट करना है टिल द रिस्पॉन्स यू गेट। और सही हो जाने के बाद भी एकदम से आपका इलाज बंद नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। नहीं तो इसमें रिलैप्स माने बंद कर दिया वापस एक्ने तुरंत आने के भी चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।